जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहाज़िब है और मेरा ताल्लुक़ RBS से है। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल भाई। आज हम इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि रिंग रोड, क्योंकि काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं कि रिंग रोड आप गूगल मैप्स में देखते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैपिटल स्मार्ट सिटी तक जा रहा है या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स तक जा रहा है। उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, तो हम मेरे साथ फैसल भाई से मैंने एक हफ़्ते पहले टाइम लिया था कि अगर फैसल भाई थोड़ा सा हमें टाइम दे दे कि हम फिज़िकली वहाँ पर जाके उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें कि यहाँ से ये रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट पे कैसे पहुँचेगा और लोगों तक, जो कि ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद की अभी करंट ज़रूरत है। और जैसे ही ये रिंग रोड वहाँ से बनना शुरू होगा और जिन जिन प्रोजेक्ट्स को टच करेगा उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि ये फैसल भाई ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और अभी हम यहाँ से अभी वीडियो का आगाज़ करेंगे और आप लोगों को फिज़िकल पॉइंट्स बताएंगे कि यहाँ से रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड पॉइंट क्या होगा, कौन कौन से इसमें फ़ीचर्स हैं, क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो इस वीडियो का प्रॉपर आप पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को तमाम अपडेट्स मिल सके। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद हैं रिंग रोड के वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से रिंग रोड का आगाज़ होगा। मेरे साथ इस वक्त फैसल भाई मौजूद हैं। फैसल भाई आपको तमाम वो चीज़ें बताएंगे जो कि रिंग रोड की प्लानिंग है, रिंग रोड के क्या पॉइंट्स हैं, किन लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को इसकी क्या ज़रूरत है, ये सारे जो एडवांटेजेस और फीचर्स हैं फैसल भाई आप लोगों तक इंशाल्लाह कन्वे करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने अगर मास्क या ग्लव्स नहीं पहने तो हम ये सिर्फ वीडियो के लिए हमने इसको यूज़ नहीं करे, अलबत्ता हम तमाम प्रिकॉशंस के साथ वीडियो को बना रहे हैं। तो आप लोगों से भी गुजारिश है अगर आप कहीं भी जाएँ तो कोरोना वायरस की जो प्रिकॉशंस हैं तो प्लीज़ वो आप ज़रूर लें। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। फैसल भाई सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त दिया। थोड़ा हमें गाइड कीजिएगा कि ये जो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं ये कौन सा एरिया है, इसके नियरेस्ट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट रिंग रोड का आगाज़ होगा ये किन सेक्टर्स को जाके फ़ायदा देगा और रावलपिंडी इस्लामाबाद को इसकी ज़रूरत क्यों है और किन लोगों को ये फ़ायदा या नुकसान देगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हम जिस जगह खड़े हुए ना ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ से रिंग रोड ने स्टार्ट लेना है। ठीक है, ये हम खड़े हुए हैं इस टाइम रेडियो पाकिस्तान के ऑपोजिट। यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग हो चुकी हुई है। ये पहला टर्मिनल बनेगा, टोटल 6 टर्मिनल है यहाँ पे। ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो हमारा बेसिक रावलपिंडी सिटी है ना इसके ऊपर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड है। इस लोड की वजह से हमें इस चीज़ की एक बहुत अरसे से इस चीज़ की एक ज़रूरत थी कि हमें एक रिंग रोड चाहिए था ताकि जो हमारा रावलपिंडी सिटी के बीच में जो ट्रैफिक है ना जो उसका ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बहाव हो गया है उसको कम करने के लिए, उस लोड को कम करने के लिए हमारी ये बेसिक ज़रूरत है रिंग रोड। अच्छा, एक तो दूसरा आपने ये पूछा है कि इस रिंग रोड से हमें लोगों को फ़ायदा और लोगों को नुकसान क्या है। रिंग रोड से हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। हाँ, आप ये मैं स्टेज पे ये ज़रूर कह सकता हूँ किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, यानी तमाम जितने भी लोग तमाम लोगों को फ़ायदा ही होगा। सही, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ रिंग रोड के मुतालिक। एक तो ये हम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना ये वो जगह है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 100 एकड़ रकबा ऐसा मुख्तस कर दिया है जहाँ से जो हैवी व्हीकल है उसका टर्मिनल बना देंगे। यहाँ से ये पहला पॉइंट है इसका, यहाँ से स्टार्ट होती है। रिंग रोड के 2 पोर्शन बनाए हैं इन्होंने, एक यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक का, दूसरा एयरपोर्ट से लेके संजानी तक का, वो एक्स्ट्रा एडिशनल किया है इन्होंने। पहले फ़ेज़ में ये कर रहे हैं कि ये यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक को कंप्लीट करेंगे। इसमें इन्होंने तकरीबन 27 मोज़े लिए। 27 मोज़ों में इन्होंने 14,000 तकरीबन 600 या 700 कनाल रकबा एक्वायर कर लिया है जिस पे इन्होंने सेक्शन 4 लगा दिया हुआ है। और इसके अलावा तकरीबन यहाँ से लेके ना वहाँ तक ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर है, RDA के अंडर है और इसको RDA ने बनाना है। और अगला जो फेज़ है वो CDA के अंदर आएगा, वो CDA उसको बनाएगी। ये वाला मौजा RDA के अंदर, ये RDA के अंदर है। आपने एक वर्ड यूज़ किया, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, सेक्शन 4, ये ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दें। सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 बेसिकली जब गवर्नमेंट एक रकबा एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट की डिमांड है कि अब ये रकबा आप हमें दे दें, तो उसको एक्वायर कर लेने को, उसको होल्ड कर लेने को सेक्शन 4 वो लागू कर देती है। सेक्शन 4 के फिर आगे बहुत लंबा सा एक चैप्टर है जिसको मैं अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो शायद मैं अपने चैप्टर से हट जाऊंगा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इसी पे रहें। तो यहाँ से लेके ना ये पहला टर्मिनल
सेकंड जो टर्मिनल बना रहे हैं, टर्मिनल या इंटरचेंज कह लें उसको, वो बनेगा चक्री रोड पर, सॉरी चकबेली रोड पर लोसर में। मैं यहाँ से फिर आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, एग्जैक्ट पॉइंट बताऊँगा कि ये लोसर में किस जगह बना रहे हैं। और यहाँ से लेके और लोसर तक के बीच में एक ये 1000 एकड़ का ये इंडस्ट्रियल जोन भी गवर्नमेंट बना रही है। बेसिकली इनका बताने या ये रोड बनाने का मकसद बहुत सारे हैं। एक तो ये लोड कम करना है, दूसरा एक नया शहर भी आबाद कर रहे हैं ये इस एरिए में, ठीक है। और अब मैं आपको ना फिर जब आगे चलते जाएंगे ना, तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों आई है, यहाँ से लेके इसके एग्जैक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, ये मैं आपको साथ साथ बताता हुआ जाऊंगा, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया है अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट से, ये एरिया है स्टार्टिंग पॉइंट का। हमारा कैमरामैन आपको तमाम एरिया दिखा भी देगा। रेडियो पाकिस्तान बेसिकली अगर आप खुद भी विजिट करना चाहें तो ये रेडियो पाकिस्तान इसकी निशानी है कि रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल ऑपोजिट जो लैंड है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आगाज़ होगा, आगे जितने पॉइंट्स हैं हम कोशिश करेंगे वो तमाम कवर करें। और हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आपको ये जो रिंग रोड है वो आपको कैसे फ़ायदा देगा, क्या एडवांटेजेस होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिटेल में आप लोगों से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर वीडियोस का कंप्लीट ये वर्जन देखें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। फैसल भाई एक और चीज़ इसमें हमने, क्योंकि अभी हम पहले पॉइंट से गुजर रहे हैं जहाँ पर फर्स्ट इंटरचेंज बनेगा, स्टार्टिंग इंटरचेंज है ये रेडियो पाकिस्तान के पास है। इनकी प्लानिंग क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? जज़ीब इनकी प्लानिंग इस तरह ना कि मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटल जो है ना रिंग रोड ये है 33 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से लेके ये टोटल तो 64 किलोमीटर है, लेकिन ये जो पहला फेज़ है ना ये 33 किलोमीटर का है। सही। अच्छा, इनकी प्लानिंग ये है कि पहले तो उन्होंने इसको ये प्लान किया कि हम इसको 360 फुट चौड़ा रखना है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, साइज़ है, ठीक है, 360 फुट। दूसरा इन्होंने यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना इन्होंने 4 टर्मिनल फौरी तौर पर बनाने हैं, ठीक है। एक जहाँ से ये स्टार्ट लेना वहाँ पे टर्मिनल से मुराद इंटरचेंज है, दूसरा चकबेली रोड के ऊपर, तीसरा डेरा रोड के ऊपर, चौथा चक्री रोड के ऊपर, ठीक है। पांचवा फिर ये लिंक हो जाएगा एग्जैक्ट उसके ऊपर ठलिया इंटरचेंज के ऊपर। यहाँ से लेके ना जिस पॉइंट से भी हम खड़े हुए थे, यहाँ से लेके जो हमारा बनता है ना ठलिया इंटरचेंज, ये 30 किलोमीटर बनता है। फिर 3 किलोमीटर आगे बन जाता है एयरपोर्ट बन जाता है, यानी कि 33 किलोमीटर का ये वाया बन जाता है या ये रोड बन जाती है इंटरचेंज, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम एक नया शहर आबाद करें इस रोड के साथ साथ। इस रोड पे इन्होंने क्या किया है कि इस रोड पे इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर ना मुख्तलिफ चीज़ें रख दी हैं। इंडस्ट्रियल जोन रख दिए गए हैं, सेटेलाइट टाउन रख दिए गए हैं, 2 सेटेलाइट टाउन रख दिए गए हैं, 1000 एकड़ और 2000 एकड़ के 2 इंडस्ट्रियल जोन रख दिए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी मंडीज़ हैं ना, मंडियाँ हैं ना, जितनी भी जो आड़त का काम जिसको हम कहते हैं, सब्जी मंडी होगी या दूसरी जो भी हैं, वो सारी इस रोड के ऊपर लेके आ रहे हैं। इन लोगों की कोशिश ये है कि हम शहर से ये तमाम चीज़ों का निकाल के ना इस रोड के हम ऊपर ले आएँ। इसके अलावा कमर्शियल एरियाज़, इसके अलावा हेल्थ जोन, इसके अलावा थीम पार्क, ये सारी चीज़ें इस रोड के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर आ रहे हैं। सपोज़ अभी जिस जगह हम खड़े हुए थे वहाँ से और अभी हम जिस जगह जा रहे हैं, ये इस जगह के बीच में इन्होंने क्या किया है कि 1000 एकड़ इंडस्ट्रियल जोन रख दिया है, ठीक है। फिर आगे हेल्थ, यहाँ से फिर आगे डेला रोड के ऊपर इन्होंने हेल्थ जोन और इसके अलावा एजुकेशन, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल कॉलेजेस ये रखती हैं। तो ये चीज़ें ये इसको इस तरह फिर ये इससे तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएट इससे ये होता है ना कि आपके ना इस एरिया में जॉब और ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सही। और जो यहाँ की जो लोकल सोसाइटीज़ हैं, डेफिनेटली वो आपने भी सेक्शन का वर्ड यूज़ किया था, वो तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 4 में तो वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई। सेक्शन 4 बेसिकली गवर्नमेंट आपकी ज़मीन को एक्वायर कर लेती है। अब आप इस ज़मीन को सेल नहीं कर सकते। आप पटवारी के पास जाएंगे, पटवारी आपका फ़र्ज जारी नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 4 ये गवर्नमेंट को एक्वायर हो गई है। गवर्नमेंट की ये अब ज़रूरत है ये जगह, और गवर्नमेंट आपसे ये जगह ले रही है। सेक्शन 4 लागू करने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि एक नुमाइंदा मुख्तस करती है, वो आपका यहाँ पे जो है ना
लोकल जो रेट है इसको और जो गवर्नमेंट का जो सरकारी रेट है उसको दोनों को आपस में कंपेयर करके एक रेट फिक्स करके आपकी अमाउंट महकमा माल को जमा करवा देती है। ठीक है। आप पटवारी के पास जाते हैं फ़र्द लेने के लिए, आपको फ़र्द नहीं मिलता है, आप महकमा माल जाते हैं, आप वहाँ से अपने बयान देते हैं और आप अपनी वहाँ से पेमेंट ले लेते हैं। आपकी सेक्शन 4 लगने से पहले, सेक्शन 4 तब लगती है जब आप महकमा माल को पेमेंट जमा करवा देते हैं। सही सही। यानी फिर उसके बाद उस लैंड की सेल परचेज नहीं हो सकती। अच्छा, ये टोटल इसको जो रखा है, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि ये 360 फुट चौड़ी रखी गई है। 2 सेक्शन इसके बनाए गए हैं, 2 फेस इसके बनाए गए हैं। पहला फेज इसका फौरी तौर पे जुलाई में काम शुरू हो जाएगा, 2023 तक इसको कंप्लीट करना है गवर्नमेंट ने, ठीक है। सेकंड फेज इसके बाद शुरू होगा। पहले फेज को आरडीए देख रही है, सेकंड फेज को सीडीए इसको देख रही है। वकास साहब ज़रा इस वीडियो की जो है ना, ये इस रोड की ज़रा वीडियो बनाए इससे उसको से। अच्छा, तो फैसल भाई, ये जो फर्स्ट फेज अभी हमने जहाँ से गुजारा है स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पर एक खुलासा कर दें कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे ये 100 यहाँ से वीडियो बनाई, ये वो खोल के जी जी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे 100 एकड़ पे हैवी व्हीकल के लिए ना इन्होंने एक टर्मिनल बना दिया है। ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा फिर यहाँ से हम जिस पॉइंट पे जा रहे हैं लोसर, ठीक है, लोसर में सेकंड इंटरचेंज रखा है यहाँ से, और इसके बीच में 100 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन बना दिया गया, वेयर हाउस बना दिए गए हैं। ये पहले इसमें सेकंड फेज में, हाँ जी, सेकंड फेज में फिर मैं आपको सेकंड फेज का वहाँ पे खड़ा होकर बताऊंगा कि यहाँ से सेकंड फेज में इन दोनों के बीच में क्या बना रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है सेकंड पॉइंट पे, यानी सेकंड जो इंटरचेंज बनेगा ये मौजा लोसर में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं। इधर क्या क्या आप इस एरिया को क्या फ़ायदा मिलेगा और इधर क्या क्या फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिल सकती है रिंग रोड बनने की वजह से, हम वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मेहरबानी साहब। सर थोड़ा गाइड कीजिएगा, ये एरिया क्या बनता है और इस एरिया को कनेक्टिंग एरिया जो इसके सराउंडिंग एरिया लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं? इधर तकरीबन लोसर है, नारंगा है, थोबा है, ये तो तकरीबन 4-5 पिंड बनने। उस इस जगह की जिधर खड़े हैं इस जगह की जगह से बढ़ना साइड भी है, ये साइड है पीछे, इस साइड तो माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ जी, इस साइड तो गुजर रहा। और ये जो यहाँ के जो मकामी है, आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा हुआ है? मतलब ये रिंग रोड जो बनेगा मुस्तकिल में, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? देखो जी, वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन हमारी तो ज़मीनें हैं, घर बार हैं, सारी चीज़ें। अगर अच्छा काम हुआ तो हम लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, नज़दीक है। अगर ये हुआ, इसको जंगला लगा या और कोई मसला हुआ तो कुछ हमारे लिए परेशानी। लेकर रहा सवाल मुल्क की खातर जो कुछ इंसान को नुकसान ही उठाना पड़ता है। अगर हमारा नुकसान होगा, मुल्क का फ़ायदा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। सही है, जिंदाबाद। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आप लोगों की जो ज़मीनें हैं अभी कुछ रेट बढ़े हैं इस ज़मीनों के? रेट तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन इधर जो गवर्नमेंट रेट देती है वो तो हमें नहीं पता, शायद वो कम ही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रेट इतना अच्छा मिल जाए कि कल अगर किसी जगह से शिफ्ट करें या ज़मीन इसके बदले लें, उसके इतने पैसों से कोई ज़मीन खरीद सकें। अभी यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, तो आप बता सकते हैं? मुख्तलिफ रेट है, मेन में तो तकरीबन 80 लाख 85 लाख रुपये पर कनाल है। अच्छा, जी, सही। फैसल भाई, मज़ीद इधर क्या आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक क्या चीज़ें इधर बेहतर हो सकती हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये सेकंड इंटरचेंज है हमारा, यहाँ से और उस जो जहाँ से स्टार्ट होगा वो और ये जगह, इसके बीच में तकरीबन 1000 एकड़ गवर्नमेंट ने जगह रखी है जिसके लिए इंडस्ट्रियल जोन जिसको बना रहे हैं। ये मुकामी लोग हैं, इनको यहाँ पे लाने का मकसद ये है या इनको रोकने का मकसद ये है कि ये आपको एग्जैक्ट बता सके कि हाँ ये सेकंड इंटरचेंज है, यहीं पे बनेगा। तो बकाया फिर हम आगे चलेंगे तो हम आगे जाके देखते हैं हम जो थर्ड। अच्छा जी, अभी हमने लोसर इंटरचेंज से आगाज़ किया, हम अपने थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं। हमने सोचा कि इस चीज़ को भी डिस्कस कर लें कि यहाँ के मकामी लोगों को क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या मतलब यहाँ पर चीज़ें बनेंगी। फैसल भाई, इस एरिया को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? यार इस जो जितनी भी मंडियाँ हैं ना वो सारी यहाँ पे आ रही है। अच्छा, डेफिनेटली फिर अगर मंडी यहाँ पे आती है या होलसेल का काम यहाँ पे आता है, आड़त यहाँ पे आ जाती है, तो ये बिजनेस हब बन जाएगा, ये वाला पॉइंट।
ठीक है। जितना भी बिजनेस है फिर इस पॉइंट से ही होगा। तो यहाँ के लोगों, मुकामी लोगों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ना। अभी देखिए यहाँ पे ना मैंने कुछ लोकल लोगों से बात की है। यहाँ के कुछ लोकल लोग कहते हैं कि जो हमें रेट मिल रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से वो कम मिल रहा है, और उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड रेट जो है ना वो है ज़्यादा है, ठीक है, जो गाग देता है रकबे का। अब लेकिन यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि जी अगर इस शहर को कोई फ़ायदा है तो हम इस चीज़ के लिए कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर हम कुर्बानी देंगे तो हो सकता है कल को ये कुर्बानी हमारे इस काम आ जाए कि यहाँ के जो लोकल जो तबका है ना, जो लोकल जो लोग हैं ना, इनको बेनिफिट्स होंगे इस चीज़ के। सही, तो ये इनको डेफिनेटली इनको फ़ायदा है यहाँ पे। अच्छा। देखें इस पूरे एरिए में इंडस्ट्रियल जोन है और सेटेलाइट टाउन है। सेटेलाइट टाउन का मतलब है कि क्वार्टर्स बनाएगी, रहायशें बनाएगी यहाँ पे ना। ठीक है। और तो नया पाकिस्तान का भी नया पाकिस्तान का भी सारा जो है ना वो सारा इसी रोड के ऊपर ही है। अच्छा फैसल भाई, अभी हमने सेकंड पॉइंट जो है कवर कर लिया है, जो सेकंड इंटरचेंज यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तीसरे पॉइंट पे है जो था आपने क्योंकि कहा था कि मैं आगे चल के आपको गाइड। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके 4 इंटरचेंज है ना, अभी हमने दूसरा कवर किया है। दूसरा और तीसरा जो है ना वो अडयाला रोड पे आता है। अडयाला रोड पे एग्जैक्ट वो खसाला में आता है ना, खसाला गांव में आता है, मौजा भी खसाला ही है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ कि पहले और दूसरे के बीच में क्या है, गवर्नमेंट क्या बना रही है, और दूसरे और तीसरे के बीच में क्या बना रही है। तो इस इंटरचेंज और जो अडयाला रोड वाला जो इंटरचेंज है, इसके बीच में गवर्नमेंट 300 एकड़ का हेल्थ जोन बना रही है, ठीक है। इसके अलावा 2000 एकड़ पे सेटेलाइट टाउन बना रही है, क्योंकि वो क्वार्टर्स वगैरह और ये जो रहायशें वगैरह मतलब कि आबादी को लेके आ रहे हैं। ये सेकंड और थर्ड के बीच में ये बना रही है। थर्ड को हम शायद कवर ना कर सकें, क्योंकि थर्ड को कवर करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम चले जाते हैं चौथे इंटरचेंज के ऊपर, मूरत के ऊपर। तो वहाँ जाके फिर मैं आपको बता दूँगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या बना रही है ना गवर्नमेंट, और फिर मैं वहाँ जाके आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि ये वो पॉइंट है मूरत जहाँ पे इंटरचेंज बनेगा, और इसके थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बीच में गवर्नमेंट क्या चीज़ बना रही है। फिर वहाँ से हम अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी को चले जाएंगे। आपको वो भी बता दूंगा कि इसका फासला कितना है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, यहाँ से उस पॉइंट से मोटरवे कितने फासले पे है, ये भी एग्जैक्टली मैं आपको वहाँ जाके खड़े होकर बता दूंगा। तो ये चीज़ें मैं आपको फिर वहाँ जाके कवर करूँगा। यानी आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ कर दूंगा आपके इंटरचेंज के ऊपर। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर सकता हूँ कमेंट्स में भी। तो अगर कोई चीज़ रह गई हो, क्योंकि सम टाइम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, तो वो आप काइंडली मुझसे कमेंट्स में पूछ बिल्कुल। जो आप लोगों की क्यूरीज हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी क्यूरीज हैं, वो हमारे व्हाट्सएप दिए पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और मज़ीद हम अभी यहाँ से जो अभी रास्ता तय करें जो मौजा मूरत की तरफ, राइट, मौजा मूरत की तरफ, वो खसाले को हम कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खसाले को कवर करने के लिए हमें फिर 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो अभी रास्ता नहीं बना हुआ उसका, रास्ता तो नहीं बना, बहुत घूम के जाना पड़ेगा ना। ठीक, उसके 2-3 रास्ते हैं, थोड़ा सा ठीक है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास भी, तो कवर नहीं कर सकेंगे खसाले को। लेकिन मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि खसाला है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, यहाँ पे मार्किंग हो चुकी हुई है। अभी मैंने आपको जो मुकामी बंदों से मुलाकात करवाई है या उनको खड़ा किया है, तो उनकी भी ज़मीनें आई हैं इस जगह पे। वो डेफिनेटली वो भी जैसे मतलब आप किसी जगह पे भी मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई इस चीज़ को गलत नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलत पॉइंट बताया है। ये चैलेंज के साथ मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ। ये YouTube पे पहली वीडियो है जो कि इतनी डिटेल ऑन रिंग रोड पे है, और रिंग रोड पे हम फिजिकली खुद जा रहे हैं, वहाँ पर मार्किंग वहाँ के मकामी लोगों से मिल रहे हैं कि कहाँ से क्रॉस होगा। जो हमारे पास, जो फैसल भाई के पास इन्फॉर्मेशन है, जो इनके लिंक्स हैं, वो खुद लोग वहाँ पर आके हमें गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्किंग हुई हुई और यहाँ से कहाँ पर इसको ये कनेक्ट करे जा रहे हैं। हम अभी जिस रोड से गुजर रहे हैं, इवन कि ये भी काफ़ी आबाद इलाका है। फैसल भाई काफ़ी देखें आबादी है यहाँ पर। चकबिली रोड है, ये जा रही है इस टाइम चक्री इंटरचेंज की तरफ। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चाहूँ कि इस तरह भी हो सकता था कि मैं एक कमरे में बैठ के एक मैप लगा के आपको ये सारी डिटेल दे देता, ठीक है।
तो उससे भी, लेकिन मैंने आपको ना फिजिकली इस एरिया में लेके आया हूँ, फिजिकली आपको वो एरिया दिखा रहा हूँ कि जहाँ से इंटरचेंज ने गुजरना है, जहाँ से रिंग रोड ने गुजरना है, जहाँ पे इंटरचेंज ने बनना है, ये फिजिकली मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात होती है। यूट्यूब पे पहला ये कंटेंट होगा जो कि इतना डिटेल्ड होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को अभी मज़ीद कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी अपडेट्स हम देंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी में कितना काम हो चुका है और ये किस तरीके से फ़ायदा देगा आप लोगों को, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू जी। हमने अपने वीडियो का आगाज़ किया था रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी पहले इंटरचेंज से, फिर हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंटरचेंज की, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अब तमाम डिटेल्स आपको रिंग रोड की देंगे। इस वक्त हम चौथे इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं जो कि मौजा मूरत है। मौजा मूरत जाते हुए हमारे लेफ़्ट साइड पर कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मेन इंट्रेंस है, क्योंकि हमारा हार्डकोर प्रोजेक्ट जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ऑलरेडी इसकी कंस्ट्रक्शन से, इसकी क्वालिटी वर्क से मुतमईन है। पर आफ्टर रिंग रोड इसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसकी जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल स्मार्ट सिटी में की हुई हैं, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी पे आप लोगों ने एतमाद किया, इंशाल्लाह आफ्टर रिंग रोड ये ज़्यादा आपको लोगों के फ़ायदेमंद रहेगा और आपकी प्रॉपर्टीज़ में भी इंशाल्लाह जंप लगेगा। मज़ीद हम चौथे इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं। फैसल भाई मेरे साथ हैं। फैसल भाई आप लोगों को तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे मौजा मूरत की। थैंक यू सो मच जी। हमने वीडियो का आगाज़ किया था रिंग रोड के स्टार्टिंग पॉइंट से। इस पूरे स्ट्रक्चर में तकरीबन 4 इंटरचेंज है, जो कि हमने बाय 1 से लेके 4 तक आप लोगों को फिज़िकली वहाँ पर उन जगहों की वीडियो के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। अभी हम मौजूद हैं हमारे चौथे इंटरचेंज वाली जगह पे। ये बेसिकली मौजा मूरत है, और मौजा मूरत का पूरा ये एरिया है जहाँ पर इंटरचेंज बनने जा रहा है। फैसल भाई मेरे साथ हैं। फैसल भाई आप थोड़ा सा मज़ीद गाइड करेंगे कि इस इलाके को क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, स्मार्ट सिटी भी साथ है और स्मार्ट सिटी को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आ गया हमारा मौजा मूरत। ठीक है, ये एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पे हमारा इंटरचेंज आ रहा है रिंग रोड वाला। ठीक है, यहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी 4.7 किलोमीटर है। ये इस इंटरचेंज में, और जो अडयाला वाला खसाला वाला इंटरचेंज है, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता आया हूँ कि इंटरचेंज के बीच में गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है। तो खसाले वाले इंटरचेंज और इस इंटरचेंज के बीच में 2000 एकड़ पे सेटेलाइट टाउन, 700 एकड़ पे एजुकेशन जोन, और फिर दोनों तरफ पे कमर्शियल प्लाजे। ठीक है, ये गवर्नमेंट लेके आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमारा 4.7 किलोमीटर यहाँ से हमारा आ जाता है कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब एक चीज़ आप ये जहन में रखिएगा कि मूरत और चौहान में हमारा है एग्जैक्ट, हमारा जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो चौहान में है। मौजा मूरत और चौहान आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ से तो 4.7 किलोमीटर है, लेकिन अंदर से ये हमारा स्मार्ट सिटी के साथ रिंग रोड जुड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जो ये कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी के साथ है, यहाँ से नहीं आप, लेकिन अंदर से हमारा स्मार्ट सिटी के साथ रिंग रोड साथ जुड़ गया है, कनेक्ट हो गया है, और ये यहाँ से ठलियाँ को चला जाता है, फिर ठलियाँ से 3 किलोमीटर आगे एयरपोर्ट को चला जाता है। तो ये सारी वक्तन फ़वक्तन मैंने आपको बता दिया था। जहाँ से ये रेडियो पाकिस्तान से शुरू हुआ, ठीक है, लोसर में आए, लोसर से हम अडयाला रोड मैंने आपको बताया खसाला में, खसाला से ये मूरत में, ये 4 इंटरचेंज के बीच में गवर्नमेंट क्या लेके आ रही है, ये मैंने आपको ऐसे तफसील से बताया। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, कैपिटल स्मार्ट सिटी का क्योंकि हमारा हार्डकोर प्रोजेक्ट है, उसको क्या फ़ायदे हैं, क्या फीचर्स उसे मज़ीद मिलेंगे, क्या गेन? कैपिटल स्मार्ट सिटी को इस जिस तरह बाकी सब लोगों को इससे फ़ायदे होंगे, इसी तरह स्मार्ट सिटी को भी फ़ायदे होंगे। इसके अतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदे होंगे, क्योंकि अब हमारा जो सिटी है ना, पिंडी सिटी, वो इसके अतराफ़ में आ रहा है, दोनों साइडों पे आ रहा है इसकी। तो स्मार्ट सिटी को डेफिनेटली इसके फ़ायदे हैं। स्मार्ट सिटी को मोटरवे को भी हम उसका एज ले रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी में रिंग रोड का भी एज ले रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी में सी पैक का भी एज ले रहे हैं। मतलब ये 3 बेनिफिट्स इसके ये 3 बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और सोशल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो किया करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें अगर कोई भी आपको क्यूरी है रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी या रिंग रोड के हवाले से। हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाएँ। हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।